हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास ज्ञान। आज हम लोग बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि पार्ट 1 है। इसके और भी पार्ट्स आगे आएंगे, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पूरी वीडियो देखें और अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको अगली वीडियोस में और इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम ना आए। इससे पहले एवरेज कंसेप्ट और नंबर सिस्टम कंसेप्ट पे पूरी फुल वीडियो आ चुकी हैं। नंबर सिस्टम पे काफ़ी पार्ट्स बने हैं, 6 तक पार्ट्स बने हैं, और उसके बाद प्रेप भारत पे जो क्वेश्चंस हैं इन दोनों कंसेप्ट से रिलेटेड उनकी जो एक्सप्लेनेशन है डिटेल्ड उन वीडियोज़ में मैंने बताई है। 5 क्वेश्चन ईच ऑन बोथ कंसेप्ट्स। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 1 के बारे में। तो पहले देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द इनिशियल प्रिंसिपल एंड एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ऑफ द प्रीवियस पीरियड्स ऑफ द डिपॉजिट और लोन। कुछ न्यू टर्म्स हमारे पास आएंगी, प्रिंसिपल वगैरह। हो सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट आपने पहले ज़रूर किया हो, क्लास 8th में हो सकता है, 7th में, 6th में, या उसके बाद हो सकता है आपने ज़रूर किया हो पर आपको याद ना हो। अगर आप प्लेसमेंट कोर एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बात करेंगे तो हो सकता है उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड इतने क्वेश्चन आपको ना मिले, पर कहीं गवर्नमेंट एग्जाम्स में और कहीं गवर्नमेंट कंपनीज़ के एप्टीट्यूड टेस्ट में जो राउंड होता है उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे ही मिलेंगे। इसीलिए ये हमेशा रिकमेंड किया जाता है सब्जेक्ट में कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट को करें। इसी को हम लोग इंटरेस्ट और इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। नई टर्म्स हमारे पास इसमें आएंगी, प्रिंसिपल जैसे मैंने बताया, रिज़ल्ट, और हमारे पास यहाँ से रेट। रिज़ल्ट तो नहीं इतनी इम्पोर्टेंट आपके लिए है, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है रिज़ल्ट है, टाइम है, रेट है, टाइम है, इंटरेस्ट है। तो इन टर्म्स के बारे में बात करेंगे, अमाउंट है, और हमारे पास यहाँ से CI कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो हम लोग आसान भाषा में बात करें तो जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है इसको हम इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इट मेक्स डिपॉजिट और लोन ग्रो फास्टर एज कंपेयर टू द सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एट विच द कंपाउंड इंटरेस्ट accumulates डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग। मोर देन द नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स द ग्रेटर द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंडिंग क्या होता है ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है। कंपाउंडिंग द एडिशन ऑफ इंटरेस्ट टू द प्रिंसिपल सम ईच ईयर और सम फिक्स टाइम पीरियड इज नोन एज कंपाउंडिंग। इसका मतलब क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट और इंटरेस्ट। जो भी इंटरेस्ट होगा 1 साल का और सम फिक्स पीरियड का, फॉर एग्जांपल 1 साल का, वो ऐड होगा प्रिंसिपल सम के। मतलब क्या है कि अगर 100 रुपये आपने लिए है और उस पर इंटरेस्ट लगा मान लीजिए 20 रुपये का, तो अगले साल का जो आपका प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल क्या होता है इसको भी हम बात करेंगे, वो 120 हो जाएगा, तो ये बढ़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसलिए ये समझने की ज़रूरत है कि याद रखने का भी बहुत अच्छा तरीका है कि जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट हो याद रखना उसे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कहते हैं। ये एक अच्छा तरीका है याद रखने का, आप कभी भूलेंगे नहीं। हो सकता है कहीं पे अगर आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हुए SI और CI के बीच में। द न्यू अमाउंट बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द इंक्रीज्ड अमाउंट फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो इस तरीके से क्या होता है, जो अमाउंट होती है वो प्रिंसिपल हो जाती है नेक्स्ट ईयर की, और देन हम उसको फिर कैलकुलेट करते हैं इंक्रीज्ड अमाउंट पे अगले साल के ईयर के लिए। तो इससे हम क्वेश्चन से ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे आगे जाके। In the case of compound interest, the interest is added to the principal at the end of each period to arrive the new principal for the next period. मतलब जब भी एक पीरियड ख़त्म होगा तो जो उससे पिछले वाला पीरियड था, अगर फर्स्ट पीरियड तो सेम होगा, फर्स्ट के लिए हमेशा जो आपके पास SI है और जो CI है वो सेम ही रहेंगे, पर जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, नेक्स्ट पीरियड के लिए प्रीवियस पीरियड का जो भी हमारे पास इंटरेस्ट होगा वो उस प्रीवियस पीरियड के प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा
वो न्यू प्रिंसिपल फिर बन जाएगा जो ऐड करके बनेगा नए पीरियड का। अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर विल बिकम द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। मतलब जो अमाउंट होगी फर्स्ट ईयर की हमारे पास एंड में विल बिकम द प्रिंसिपल। अमाउंट क्या होता है इसके बारे में अब आगे बात करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि अमाउंट होता क्या है। अभी बात करते हैं कि जो भी अमाउंट होता है वो फर्स्ट ईयर का अगले सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। मतलब अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर बिकम प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर। ये आपको समझना है, यहाँ पे बिकम द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर बिकम्स द प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर। मतलब यहाँ से हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर बिकम्स द प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर, यहाँ से आ गया एंड सो ऑन। तो ये ऐसे चलता रहेगा हमारे पास। सिंपली अगर हम देखें तो यहाँ पे हो जाएगा ये ए एन बिकम्स पी एन प्लस वन। अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर बिकम्स अमाउंट प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर। अमाउंट्स ऑफ थर्ड ईयर बिकम प्रिंसिपल ऑफ फोर्थ ईयर। तो कुछ तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अभी इसके बारे में हम लोग इतना नहीं जाएंगे डिटेल में, ये आगे का कंसेप्ट है। ये नोट रखने की बात है जो मैंने जैसे ही आपको थोड़ी देर पहले ही बताई थी। द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट मंथ इज सेम इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। फ्रॉम सेकेंड मंथ द इंटरेस्ट स्टार्ट चेंजिंग। मंथ नहीं, यहाँ पे आप टाइम देखिए। वैसे तो मंथ तो एक कहने की बात है, ईयर भी है, टाइम भी है, जो भी मतलब यहाँ पे हो सकता है टाइम हो सकता है ईयर हो, जैसे भी जो भी कोई पीरियड, उसमें जो भी फर्स्ट आप निकालेंगे, आपके पास आपको प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, जो भी आपको निकालना है, टाइम दे रखा है, रेट दे रखा है, निकालना जो आपको है वो उसमें फर्स्ट टाइम जो आप निकालेंगे उसमें आपके पास सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सेम आएगा। अब कुछ बात करते हैं बेसिक्स के जो कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड होती हैं और कैसे ये सिंपल इंटरेस्ट से डिफरेंट है। सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास प्रिंसिपल सेम रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द होल टर्म, बट इन डिफरेंट प्रैक्टिस हम जो रियलिटी में जानते हैं, डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, वो प्रिंसिपल को कांस्टेंट कभी नहीं रखते। आफ्टर एवरी फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम द इंटरेस्ट इज एडिड टू द प्रिंसिपल, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है। आफ्टर एवरी फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम द इंटरेस्ट इज एडिड टू द प्रिंसिपल। मतलब हो सकता है उसमें कुछ डिफरेंट हो सकता है, 2 साल के बाद हो सकता है 3 साल के बाद हो, तो एक फिक्स्ड इंटरवल के टाइम के बाद जो इंटरेस्ट है वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में, जो कि आपकी फर्स्ट अमाउंट है, प्रिंसिपल क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे, उसमें ऐड होना शुरू हो जाता है। द कंबाइंड टोटल ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज टेकन एज अ न्यू प्रिंसिपल। देन जैसे मैंने आपको बताया, शुरू में जो प्रिंसिपल लिया था उसका जो इंटरेस्ट उस पर जो लगा वो अमाउंट होता है। बेसिकली प्रिंसिपल प्लस CI का जो एडिशन होता है वो अमाउंट होता है। तो वो क्या बन जाएगा आपका प्रिंसिपल फॉर द न्यू टर्म, न्यू पीरियड। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड until the interest for the full term is calculated. So we can say that in the compound interest formula, interest is periodically calculated and converted into principal. इंटरेस्ट को हम periodically कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती है इंटरेस्ट के लिए, और उसे हम प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको ऐड कर देते हैं प्रिंसिपल में ही। तो हम इसे कन्वर्टिंग इंटरेस्ट टू प्रिंसिपल कह सकते हैं, विच मीन्स दैट इंटरेस्ट इज एडिड टू द प्रिंसिपल, देयर आफ्टर ट्रीटेड एज अ प्रिंसिपल। अब एक एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे डिफरेंट है सिंपल इंटरेस्ट से। उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है। प्रिंसिपल बेसिकली क्या होता है, प्रिंसिपल और कुछ नहीं, स्टार्टिंग होता है बेसिकली। हमेशा कुछ भी चीज़ हो तो प्रिंसिपल हमेशा स्टार्टिंग होता है। स्टार्टिंग मनी कितनी है आपके पास, इसको हम लोग ये भी कई बार कह देते हैं कि हम मनी जो हम बोरो कर रहे हैं, लेंट या फिर लोन पे ले रहे हैं कुछ भी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, या जो हम बोरो मनी करते हैं कुछ भी, मतलब जो स्टार्टिंग मनी है हमें, जो बाद में अमाउंट होता है वो हम बाद में देते हैं, CI उस पर लगता है, प्रिंसिपल पे CI लगता है हमारे पास, और इन दोनों का सम
अमाउंट होता है। तो वो खैर बात की बातें हैं। हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि CI और SI वो कैसे डिफरेंट हैं, तो अभी उसके बारे में बात करते हैं। हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं इसमें कि 1000 रुपये का 1000 रुपये हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, सिंपल एग्जांपल लिया है। इसमें क्या होगा कि 1000 रुपये हैं और 10% इंटरेस्ट है, 10% इंटरेस्ट है। ये हमारे पास बेसिकली रेट है, रेट है हमारे पास ये। इसको हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। और टाइम हम लोग ले रहे हैं 3 इयर्स। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि हमारे पास 3 ईयर है और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट देखना है। सिंपल इंटरेस्ट बाद में देखेंगे, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं। अगर 1000 रुपीज़ हमें है, 1 साल के लिए हम लोग पहले निकाल देते हैं। ये हमारे पास 1000 रुपीज़ है। 1000 का जो इंटरेस्ट बैठेगा 10%, 100 रुपये बैठेगा। इसे लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बारे में भी अभी बात करेंगे कैसे होता है इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इसका 10% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे रखा है, तो इसका 10% क्या है हमारे पास जो प्रिंसिपल है उसका, वो है 100 रुपये। अब फर्स्ट ईयर में क्या होगा, जब हम फर्स्ट ईयर की बात करेंगे तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा, हमें पता है हमारा जो अब नया प्रिंसिपल है, न्यू प्रिंसिपल है हमारा, मतलब P1 प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट स्टार्टिंग था P0। ये होगा हमारे पास इन दोनों का सम, ये होगा ये 1000 + 100, ये हो गया हमारे पास यहाँ से 1100। अब इसका 10% अगले ईयर में लगेगा, सेकेंड ईयर में। वो दूसरा प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर बन जाएगा। अब इसका जो इंटरेस्ट है वो 100 नहीं होगा, इसका इंटरेस्ट होगा 110। ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अब इसका 10% हम लोग लेंगे, जो ये है इसका 10% लगेगा, ना कि इसका। तो इसका 10% ये होगा। अब इन दोनों को ऐड हमें करना होगा, ये होगा 2210, ये अब इनका आएगा। ये यहाँ पे जो होगा 1 होगा 1210, 10। इसको हम लोग दोबारा लिखते हैं, इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये 1210 होगा। अब थर्ड ईयर का निकालते हैं। थर्ड ईयर में हमारे पास होगा P3। अब इसका 10% क्या होगा, वो होगा हमारे पास 121। 121 में हमें ऐड करना होगा अब 1210, क्योंकि अब ये थर्ड ईयर के लिए हमारे पास न्यू प्रिंसिपल होगा, जो कि हम लोग अब ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1331, जो कि हमारा होगा अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स। तो ये हमारा अमाउंट है, ये हमारा प्रिंसिपल नहीं है, ये हमारा अमाउंट है, क्योंकि अभी हमारा अमाउंट आएगा, तो इसके बाद इंटरेस्ट नहीं लगेगा हमारा। जब इंटरेस्ट ही हमारा इसके बाद नहीं लगेगा तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट ना लगने के बाद हमारा ये अमाउंट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में समझने वाली बात सिर्फ इतनी ही है कि फर्स्ट में हम लोगों ने पहले इसका हमें 3 बार करना है, मतलब एडिशन 2 बार ही हुआ, वो बात ठीक है, एडिशन 2 बार ही हुआ हमारे पास इसमें,
क्योंकि 3 साल के बाद वो नहीं लगेगा। 3 बार इसमें हमें नहीं करना है, 2 बार ही करना है एडिशन, क्योंकि एक बार तो सिंपल लगेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर फर्स्ट ईयर की बात होगी तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम ही होगा। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो सिंपल इंटरेस्ट की वैसे इसमें डिटेल कोई एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा नहीं, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटेड वीडियो है, कन्फ्यूजन से बचाने के लिए आपको। बट सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम इसमें बात करें, 1000 रुपीज़ हम लोगों ने लिए, 3 साल में हमारे पास +100 + तो 3 बार ये हमारे पास आएगा। ऐसे ये कितना हो जाएगा यहाँ से 1300 रुपये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1300 रुपये होगा और ये 1331 होगा, 1331। तो ये फ़र्क है सिर्फ इसमें, और कोई फ़र्क नहीं है। इसीलिए जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था यहाँ पे कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस, इंश्योरेंस कंपनीज, कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे ही आपको लोन वगैरह जो भी आप मनी वहाँ से लेते हैं, जो आपका प्रिंसिपल होता है 3 साल बाद आप उसको चुकाएं। अब मैं बात करने वाला हूँ फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड अमाउंट। खैर और भी कहीं नाम इसको आपको मिल सकते हैं, बट जो मैं बात कर रहा हूँ वो सिंपल अमाउंट की है। एक और इसका फॉर्मूला होता है जो सब लोग जानते ही हैं, बट वो फॉर्मूला मैं आपको नहीं बताऊँगा। वो अमाउंट इक्वल्स टू P × 1 + R/100 या फिर R/n⁴n × T, पैरेंथेसिस में × T होता है। वो सब मैं इसमें आपको नहीं बता रहा हूँ। सिंपल जो मेन बात है, वो जो हमेशा याद रखने वाली बात है, अमाउंट इज़ इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। इस वीडियो में जो मेरा मेन एम था वो ये ही बताना था बस। अमाउंट इज इक्वल्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। यहाँ पे प्रिंसिपल हमें पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल हमेशा हमें याद रखना है कि जो प्रिंसिपल है हमें वो मनी होती है जिससे हम लोगों ने स्टार्ट किया। अगर हम किसी बैंक में जाते हैं, हमने कोई लोन लेना है, कुछ मनी बोरो करनी है, तो वो है कोई डिपॉजिट है, उस पर कैसे इंटरेस्ट लग रहा है जो बैंक को देना है, कुछ भी प्रोसेस में हम लोग उसको प्रिंसिपल कहते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? ये रेट होता है जिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं हम ओरिजिनल सम ऑफ मनी के। ओरिजिनल सम ऑफ मनी इसको ही हम बोलते हैं प्रिंसिपल को। ओरिजिनल सम ऑफ बोरोड कह सकते हैं हम लोग, या फिर मनी कह सकते हैं। बैंक के बारे में मोस्टली क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड आते हैं एग्जाम्स में, तो बोरो मनी कह देते हैं या फिर सिंपल मनी। तो ये रेट है इंटरेस्ट के बारे में। ये आपको 5% मिलेगा, 10% मिलेगा, कुछ भी ऐसे मिलेगा आपको। आर से इसको डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से या कैपिटल आर से। इसको पी से डिनोट करते हैं। एन टाइम होता है। यहाँ पे एन टाइम का मतलब क्या है? वैसे यहाँ पे नोटेशन में काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पे दिक्कत होती है। एन को हम लोग यहाँ पे टाइम नहीं लेते हैं, वैसे टाइम को हम लोग टी से ही डिनोट करेंगे। यहाँ पे ज़्यादातर इसको ईयर्स में लिया जाता है। एन बेसिकली नंबर ऑफ़ इंटरवल्स होते हैं, क्योंकि एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस इस बेसिस पर ज़्यादा पूछे जाते हैं। ज़्यादातर हम लोग जो क्वेश्चन करते हैं उसमें हम लोग इस चीज़ों को भूल जाते हैं, बट अभी के लिए इसको आप भूल जाएंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगली वीडियो में आपको इस पर डिटेल्स के बारे में बताऊंगा, टी क्या है, एन क्या है। एन बेसिकली नंबर ऑफ़ इंटरवल्स है, जो कि आपको समझने होंगे कि इनका मतलब आखिर होता क्या है। क्योंकि जब भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हमें बताया जाता है कि किस बेसिस पे टाइम पे वो डिपेंड कर रहा है। खैर वो अगली वीडियो की बात है। इस वीडियो में हम लोग देखें तो अमाउंट ए से डिनोट किया जाता है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट CI से। ये फॉर्मूला हमें बताता है कि अमाउंट इज इक्वल्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, जो कि हमें टोटल अमाउंट हमेशा देता है। और हमें अगर कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से निकालना है तो हम लोग निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा CI इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सिंपल यहाँ से और कुछ नहीं है कैलकुलेशन। तो हम इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। हमें कई बार अमाउंट दे दिया जाता है पहले ही, तो इंटरेस्ट निकाले कितना इस पर लगा होगा। इंटरेस्ट याद रखिएगा कि इंटरेस्ट और 10% इंटरेस्ट लिखा है। अगर 10% इंटरेस्ट लिखा है उसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, उससे निकलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, बट वो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, वो रेट है उसका। जहाँ पे लिखा हो आपके पास 10% इंटरेस्ट, तो वो मतलब क्या है कि वो रेट बता रहे हैं कि इतने पे जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, ओरिजिनल सम है आपके पास जितना मनी है,
उस पर 10% लग रहा है, तो वो रेट है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ना कि CI उससे हम लोग निकाल लेंगे। जितने भी डिपेंडेंट टाइम कि टाइम किस तरीके से है, मतलब कहीं पे लिखा होता है क्वार्टरली है, कहीं पे लिखा होता है कि हाफ है, ईयरली है, तो इस बेसिस पे कई बार लिखा होता है, तो उस बेसिस पे भी हम लोग एन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं अगली ही वीडियो में सोल्व करूँगा, क्योंकि मैंने मेन जो मेथड है आपको इस वीडियो में बताया ही नहीं है। सिर्फ मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड फैक्ट्स बताए हैं कि कैसे वो बेसिकली डिफरेंट है सिंपल इंटरेस्ट से, और बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या। तो इस वीडियो में इतना ही कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। अगली वीडियो में आपको कई फॉर्मूलाज बताऊंगा, और मेन फार्मूला के बाद मैं आपको उससे ही रिलेटेड बहुत सारे फार्मूला बताऊंगा, डिपेंडिंग अपॉन टाइम, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस थिंग्स। जैसे कि जो एन की बात मैंने आपको अभी बताई थी कि एन कैसे उस पर चेंज करता है, और एन होता है नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड पर यूनिट टाइम। एंड कंपाउंडिंग के बारे में मैंने आपको बताया। कंपाउंडिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपके पास है, इसको भी आप ज़रूर समझें। तो अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो उसको लाइक भी ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।